नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, एक विधवा औरत जिसका नाम संगीता, वह एक ढाबा चलाया करती थी रोड के किनारे। और ढाबे पर बहुत अच्छा खाना स्वादिष्ट बनाया करती थी। तो ढाबे पर लोग बाग को ज्यादा आना हुआ करता था। लोग बागों का अब क्या होता है, यहाँ पर एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन रही होगी 19 साल, वह काम मांगने के लिए इस ढाबे पर आ जाता है। और जो यह विधवा औरत थी, यानी कि संगीता, उसको जब देखती है तो बड़ा सुंदर गोरा चिट्टा बदन, बहुत ही सुंदर लड़का था। मानो जैसे देखते ही चले जाओ उसको। उसके बाद जब लड़का उसके सामने काम मांग रहा था कि मुझे काम दे दीजिए, आंटी कह रहा था उससे। लेकिन जो लड़की थी संगीता, यानी कि 28-29 साल की वह महिला थी, विधवा जिसका नाम संगीता था, वह लड़के को देख करके एकदम से बोलती है, क्या कर लोगे तुम? वह कहता है कि मैं जो भी कुछ काम आप दोगे होटल में, वह सारा कुछ काम मैं कर लूंगा। अब उसके बाद वह लड़की जो थी 29 साल की, वह अब उस लड़के से कहती है कि ठीक है, तुम हमारे यहाँ पर आ जाओ, तुम्हें मैं 6,000 महीने का वेतन दिया करूंगी। अब लड़का वहां पर रहने लगता है। रह करके वह उस होटल को बिल्कुल अपने जैसा बना लेता है। और कुछ दिनों के बाद ढाबा काफी तरक्की कर लेता है और वह बहुत ही ज्यादा ग्राहक वहां पर आने लगते हैं। बहुत सारी कमाई होने लगती है। और फिर एक दिन रात को संगीता सुनील से कहती है कि खुश होकर के तुम यहाँ ढाबे पर मत सोया करो, तुम मेरे घर चला करो। मैं वहां पर अकेली रहती हूँ और वहीं पर मेरे पास सो जाया करो। साथियों, उसके बाद यह लड़का उस महिला के साथ घर जाता है। और फिर यहाँ पर जो नई कहानी बनती है, जब आप सुनेंगे तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। क्या ऐसा भी आखिरकार हो सकता है? अगर कहानी साथियों आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। साथियों, यह कहानी है मध्य प्रदेश के अंदर एक छोटा सा गांव। वहां गांव का सड़क के किनारे था। उस गांव के तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर एक गांव था। वहां पर सड़क के किनारे एक होटल था। उस होटल के अंदर सुनील नाम का लड़का, जिसकी उम्र लगभग 19 से 20 साल की रही होगी। माता पिता हैं, उसके पिता का नाम है राजा राम। और काफी घर अच्छा है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई घर के अंदर कमी हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो सुनील होता है, वह पढ़ाई लिखाई तो कर रहा था, पढ़ाई लिखाई से वह डरता है। जो उसका पिता होता है राजा राम, वह पढ़ने के लिए बार बार उससे कहा करता था। लेकिन सुनील लड़का होता है, वह पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाता है। पिता उसको डांट लगाते हैं। सुनील जो होता है बिल्कुल पढ़ाई में साथियों उसका ध्यान नहीं लगता है। कहता है कि बाबूजी, मुझे यह पढ़ाई लिखाई समझ में बिल्कुल नहीं आती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो सुनील होता है, उसका रिजल्ट आने वाला था साथियों 11वीं 12वीं का। और उस रिजल्ट में वह फेल हो जाता है। और जब सुनील फेल हो जाता है तो उसके पिता उसके और ज्यादा डांटने फटकारने लगते हैं। मैंने तुझसे कितनी बार कहा था कि पढ़ाई लिखाई का जीवन में पढ़ाई लिखाई के वगैरह कुछ भी नहीं होता है, लेकिन तू तो अपनी ही अपनी चलाता है, पढ़ाई लिखाई करता ही नहीं है। इस तरह साथियों डांट लगी। और फिर एक दो रैप्टा लगा देता है, उसके थप्पड़ लगा देते हैं अपने बेटे के ऊपर। तो इस बात से नाराज होकर के सुनील जो हो साथियों मन बना लेता है कि अब मैं इस घर में एक दिन भी नहीं रह सकता। और उसके बाद रात को वह कुछ पैसे माँ बाप के पास वहां से चुरा करके वह घर से निकल जाता है। और निकल करके वह एक शहर में आखिरकार आ जाता है। और शहर में आकर के अब वह वहां पर उन पैसों से कुछ दिन रहता है। और 10 से 15 दिन उसके बाद वह पैसे खत्म हो जाते हैं। साथियों, खत्म पैसे हो जाते हैं, वापस इसकी जाने की हिम्मत नहीं होती है। माँ बाप मारेंगे पीटेंगे और उसके बाद मैं घर जाऊंगा तो बेइज्जती सी होगी, मैं फेल भी हो गया हूं। तो अब वह साथियों लड़का काम की तलाश में घूमने लगता है कि कोई काम मैं करूंगा तो उसके बदले पैसे मिलेंगे और फिर मेरा पेट भर जाएगा। लेकिन साथियों वह काम मांगता है जगह जगह, लेकिन उसको काम मिलता बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है कि वह काम मांगता हुआ घूमता हुआ एक होटल पर चला जाता है। और वह होटल एक विधवा महिला का साथियों होता है, जिसका नाम होता है संगीता।
जिसकी उम्र लगभग 28 से 29 साल। वहां जा करके पैसा तो देखता ही है, भाई होटल पर कौन काम करता है, वह देखता है कि भाई यहाँ पर एक महिला काम कर रही है, दिखने में बहुत ही सुंदर है, मानो जैसे कितनी खूबसूरती हो और उम्र भी ज्यादा लग नहीं रही है। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे 21-22 साल की हो। लेकिन साथियों वह समझ जाता है जब वह देखता है कि जब उम्र ज्यादा है इनकी, तो वह जा करके कहता है कि आंटी मुझे भी काम चाहिए, मुझे कुछ यहाँ पर काम दे। अब जो आंटी होती है जिसका नाम साथियों संगीता होता है, वह जब उसकी तरफ देखती है तो एकदम देखती रह जाती है। साथियों चेहरा इतना सुंदर कि मानो जैसे कोई देव उतर आया है। साथियों ऊपर से बहुत ही सुंदर चेहरा, बिल्कुल गोरा चिट्टा बदन, और देख के उसको दोस्तों बिल्कुल संगीता होती है, वह उसके ऊपर निढाल सी हो जाती है। लेकिन साथियों कुछ कहती नहीं है, अगले क्षण में वह कहती है कि तुम क्या क्या कर सकते हो काम यहाँ पर। लड़का साथियों कहता है कि जो आप मैम दोगी मैं वह कर लूंगा। उसके बाद वह कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें रख लेती हूँ, 6,000 तुमको दूंगी, तुम्हें मंजूर है बाद में बढ़ा दूंगी। अब साथियों लेकिन शुरुआत में मैं तुम्हें 6,000 ही दूंगी। लड़का कहता है कि जी हाँ 6,000 तो बहुत हो जाएगा, खाना पीना यहाँ पर मिल जाएगा ना। तो औरत कहती है कि हाँ खाना पीना सब कुछ यहीं पर रहेगा, कपड़े भी पहना देंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसे लड़का बिल्कुल राजी हो जाता है, ठीक है जी मैं यहीं पर रहूंगा, और उसके बाद वहां पर काम करने लगता है। साथियों सिर्फ उसका पढ़ाई से उसको डर लगता था, काम करने से कोई डर नहीं लगता था, काम उससे चाहे कितना भी करवा लो। दोस्तों ऐसा वह लड़का था। तो वहां पर जो लगा कर वह काम करता है, और वह इतना अच्छा साथियों काम करता है, सारे जो भी ग्राहक आते हैं उनके पास वह पहुंच जाया करता है, अच्छे से उनको अटेंड करता, अच्छी अच्छी बातें करता है, जैसे वह खाने में डालने के लिए कहा करते वैसा ही जो खाना बनाने वाले होते हैं साथियों उनसे बनवाया करता था। ऐसा नहीं ऐसा बनाओ, क्योंकि साथियों हमारे कस्टमरों को वो चीज पसंद है। यानी कि बहुत जल्दी से तेज दिमाग वाला लड़का था। वैसे वह पढ़ाई में बिल्कुल बेशक कमजोर था, बहुत जल्दी वह ग्राहकों की नब्ज पकड़ लेता, और जैसा जिस ग्राहक को खाने में चाहिए वैसा ही तुरंत उस बनाने वालों से कह दिया करता था कि ये चीज होनी चाहिए। तो अब साथियों ग्राहकों को वहां का खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगा था, उसका खाना पसंद आने लगा था। अब जो मैडम होती है, जो उस होटल की मालकिन संगीता, वह उसको अपने लिए लकी मानने लगी थी कि यह लड़का जब से हमारे इस होटल ढाबे में आया है तब से हमारा होटल 4 से 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है। अब साथियों यहाँ पर उसके ऊपर उसको प्यार आने लगता है। अब वह उस लड़के सुनील से कह देती है कि ऐसा करो तुम यहाँ पर होटल में मत सोया करो, क्योंकि साथियों सुनील होटल में सोया करता था, और तुम मेरे घर पर चला करो, मैं वहां पर सो जाया करो, वहां पर कई कमरे हैं। अब साथियों सुनील कहता है कि ठीक है जी मैं वहां पर चला जाऊंगा। उसके बाद जब सुनील को अपने घर ले जाती है, शाम को लगभग 8 बजे सुनील जैसे उसके घर पर जाता है तो उसके घर को देख करके थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि साथियों बहुत ही सुंदर घर था। सारे घर में टाइल पत्थर काम करवाया हुआ था, अच्छा खासा कलर करवाया हुआ था घर में, और अच्छे कई कमरे भी थे। तो वहां देख करके वह कहता है कि आपका घर तो बहुत अच्छा है मैडम, शानो शौकत है। महिला कहती है कि हाँ हाँ बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर रहो, एक कमरा ले लो और अच्छे से रहो, अपना ही घर समझो। शाम को साथियों महिला घर पर जा करके खाना बनाती है। साथियों ये बात बता देता हूँ, एक खटपटी सी बात साथियों मैंने कई जगह देखा है। जो होटल चलाने वाले लोग होते हैं, लोगों को तो अपने होटल से खाना खिलाते हैं, लेकिन साथियों खुद अपना खाना घर जाकर के वह बनाते हैं, सिंपल और सादा, जिसमें ज्यादा नमक मिर्च ना हो या ज्यादा मसाले ना हो, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। साथियों ज्यादातर होटल वाले ऐसे ही हटते हैं, होटल पर खाना वो नहीं खाते हैं, लोगों को सिर्फ खिलाते हैं। पर अब यहाँ पर क्या होता है कि महिला खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद उस लड़के को भी खिलाती है, और फिर उसके बाद महिला उस लड़के को 5,000 रुपए यानी लगभग 6,000 रुपए देने लगती है
तिजोरी से, क्योंकि उसका पता था कि यह बहुत मेहनत करता है। यह आज इस घर के अंदर प्रवेश किया है, इसको खुश कर देती हूँ। लगभग 6,000 रुपए उसके हाथ पर रखती है। अब साथियों जो लड़का जो होता है सुनील, वह एकदम से कह उठता है कि मैडम आज तो मेरा जन्मदिन भी नहीं है, आपने पैसे दिए हैं। अब यह बात जब साथियों महिला को पता चलती है तो संगीता तो वह कहती है कि अरे तुम्हारा जन्मदिन है सच में ही? सुनील कहता है कि जी हाँ सच में ही। उसके बाद जो साथियों मैडम होती है वह कहती है कि चलो बैठो चलते हैं बाजार। तो साथियों दोस्तों गाड़ी थी, महिला के पास छोटी गाड़ी थी, हालांकि वह चला लिया करती थी। उसको संगीता उसके बाद वह उसको बाजार ले जाती है, वहां से केक वगैरह खरीदती है, उसको कपड़े दिलाती है और भी जो खाने का सामान होता है वह उसको सब दिलाती है। सारा सामान घर लाने के बाद अड़ोसी पड़ोसियों को निमंत्रण भी देती है। तो वहां पर अच्छी खासी साथियों फिर एक पार्टी उसको करती है। अब उस पार्टी के साथियों जब महिला होती है वह शराब की बोतल भी लेकर के आई हुई थी, क्योंकि अकेली रहा करती थी, विधवा थी, तो ऐसी आदतें लग जाती हैं। होटल चलाया करती थी, वहां पर लोगों को देखा करती थी, दिन भर टेंशनबाजी, शाम को आकर के शायद शराब पीती होगी। तो अब यह शराब मंगवा लेती है। अब आकर के जब सब लोग घर से चले जाते हैं और यह लड़का साथियों सुनील अपने कमरे से सो जाता है, तो शराब पी रही थी। बैठी बैठी और शराब पीते पीते उसको अपने पति की याद आ रही थी। दोस्तों अब वह इतनी ज्यादा शराब पी लेती है, उसको थोड़ा सा मतलब ध्यान नहीं रहता है कि वह अब क्या करने आखिरकार जा रही है। शराब पीते पीते वह उठती है, उठ करके सुनील का दरवाजा खटखटाती है और सुनील कहता है कि मैडम क्या बात हो गई है? वह कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ सोऊंगी, चलो हटो बेड पे, फ्ली साइड हटो। लेकिन साथियों दोस्तों यहाँ पर जो सुनील होता है उसका तो सिस्टम ही दुनियादारी से अलग था। अब जैसे ही वह महिला उसके ऊपर हाथ फेरने लगती है तो सुनील एकदम से कह देता है कि मैडम यह काम मत करो, क्योंकि मैं शादीशुदा थोड़ी हूं जो मैं इस काम को तुम्हारे साथ करूंगा, और मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं ऐसा वैसा लड़का बिल्कुल नहीं हूं। आप दूर हो जाओ, या तो आप अपने कमरे में चले जाओ, वरना मैं होटल पर चला जाता हूं, मुझसे यह काम नहीं होगा। अब तो यह बात सुनकर साथियों संगीता थी अंदर तख्ते से हैरान हो जाती है कि ऐसा लड़का, वो भी आज के जमाने में। अब उसके बाद दोस्तों वहां से चुपचाप उठ करके अंदर चली जाती है। उसको बड़ी ग्लानि होती है अपने ऊपर कि मैंने यह काम आखिर क्यों किया, क्योंकि सामने वाला साथियों टक्कर पर था। अगर सामने वाला बहकने वाला होता तो शायद उस रात को कुछ और ही हुआ होता उनके कमरे में। लेकिन दोस्तों जैसे ही औरतों की इज्जत होती है वैसे ही पुरुषों की भी इज्जत होती है। वह भी अगर चाहे तो किसी से अनटच होकर के रह सकते हैं, क्योंकि साथियों उनकी भी इज्जत है। बहुत से ऐसे पुरुष देखे होंगे साथियों समाज में, लेकिन मिलने इक्का दुक्का हैं जो अपनी इज्जत औरतों से भी ज्यादा आखिरकार समझते हैं। कोई औरत दोस्तों छू भी जाती है तो बस दूर हो जाते हैं, हाथ पांव धो लेते हैं। ऐसे भी साथियों पुरुष देखे जाते हैं। ऐसे कैटेगरी का दोस्तों लड़का था, मना कर देता है। अब लेकिन जो संगीता थी उसकी नजरों में साथियों इस सुनील की इज्जत 100 गुना बढ़ जाती है। यह लड़का एकदम परफेक्ट है। अब साथियों वह कुछ दिन कहती है कि सुबह उससे माफी मांग लेती है। सुनील साथियों मुझसे गलती हो गई है, शराब नशे में मैं थी। सुनील कहता है कि कोई बात नहीं मैडम, मुझे पता था आपने शराब पी हुई है। तो उसके बाद दोनों होटल पर चले जाते हैं, वहां पर काम करते हैं। सुनील को दोस्तों अभी इतनी छूट दे दी थी कि इस महिला ने, संगीता ने, कि सारा कैश वगैरह यहीं संभालता था, होटल का सामान लेकर के आता। बस अब तो संगीता वहां पर बैठी रहती थी। साथियों सुनील ने 2 साल के अंदर अंदर उस होटल को इतना चमका दिया कि रोड के किनारे था, अब वह होटल चारों तरफ नाम ही हो गया था। भाई वहां पर चलेंगे, वहां पर अच्छी तरह से सेटिस्फेक्शन होती है, जैसा खाना होता है वैसा ही बन करके आता है, कोई वहां पर दिक्कत नहीं होती है। अब तो होटल और ज्यादा साथियों कमरे वहां पर बना दिए जाते हैं। जो जगह थी होटल के आसपास वो भी खरीद ली जाती है, जिससे कि उस ढाबे पर और ज्यादा ट्रक आकर के रुका करें।
फिर कारें आकर खड़ी हो जाया करें। दोस्तों वहां पर जितने भी लोग थे जो बड़े बड़े फैमिली ढाबे में जाया करते थे, वह भी अपनी कारों को लेकर के फैमिली के साथ उस होटल पर आने लगे थे, क्योंकि साथियों वहां पर एक अलग सी दोस्तों पोर्शन भी बना दिया गया था और उसमें खाने के लिए बड़ी ही अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। 2 साल गुजरते हैं, सुनील अब 19 से 21 साल का हो जाता है, यानी कि शादी के योग्य। अब एक दिन वह संगीता होती है, वह सुनील से कहती है कि इधर आओ 1 मिनट। सुनील सुनील उसके पास बैठ जाता है। हाँ जी। तो वह कहती है कि बताओ, तुमने एक बात कही थी उस दिन जब मैं तुम्हारे कमरे में गई थी, मैं खुल्लम खुल्ला बात करती हूँ, छुपा कर नहीं, कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ और मैं इस तरह से तुम्हारे साथ यह काम नहीं कर सकता। और अब तुम जवान हो गए हो, उस समय तो तुम बच्चे के समान थे, अभी भी बच्चे मेरे लिए। तो मैं तो 30 साल की हो चुकी हूँ, तुम 21 साल के हो, पर मैं अब तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इतनी उम्र का गैप रहा आता है पति पत्नी का, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अब साथियों दोस्तों कहीं न कहीं साथियों सुनील के मन में भी अपनी मालकिन के प्रति प्यार जगता था और वह हामी भर देता है कि ठीक है मैडम, हम शादी कर लेते हैं, तब अच्छा रहेगा, क्योंकि यह एकदम से एक नंबर का काम होगा, यहाँ पर कोई फरेब नहीं होगा। तो मैडम खुश हो जाती है। चलो यह भी बात अच्छी है। और उसके बाद दोस्तों मैडम के ऊपर कोई था तो था ही नहीं, ना पति था ना कोई सास ससुर थे। मैडम बड़े धूमधाम से सुनील के साथ वहीं पर शादी करती है, मैरिज हॉल बुक किया जाता है और जानने वाले थे और वहां पर खाना खाने के लिए आते हैं और एक इज्जत के साथ जो सुनील होता है उसको यह महिला संगीता अपना लेती है। उसके बाद दोस्तों यह आराम से और उसके बाद दोस्तों आराम से यह पति पत्नी रहने लगते हैं। इनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं 3-4 साल के अंदर और अच्छा भरा पूरा परिवार यहाँ पर बन जाता है। सुनील भी अपने होटल को संभाला करता, अब तो मालिक बन गया था वहां का और संगीता भी उसके ऊपर पूरा छोड़ दिया था सब कुछ। भाई अब तू करेगा। दोस्तों उसके बाद वह हंसी खुशी रह रहे थे संगीता और वो सुनील। अब क्या होता है कि अब कोई सुनील के गांव का आदमी उस होटल पर जैसे तैसे भूला बिसरा आ जाता है और वह सुनील को वहां पर देख लेता है और 2 साल में कितना शक्ल बदल गई है, 4-6 साल में थोड़ी बहुत बदल गई होगी। उसके बाद वह देख करके वापस अपने गांव आता है और सुनील के बापू को बता देता है कि आपका बेटा सुनील, जिसको आप रात दिन ढूंढ रहे थे, तो वह एक होटल पर है शहर के पल्ली पार, मैंने देखा है, अगर आप चलो तो आपको मैं ले चलूंगा। तो वह गांव का आदमी साथियों सुनील के माँ बाप को, सुनील के छोटे बहन थी, एक बड़ा भाई था, इन सब को लेकर के गाड़ी में वहीं पर पहुंच जाता है और जैसे ही यह सुनील को देखते हैं तो एकदम से रोने लगते हैं और बाहें फैला करके सुनील को अपने गले लगा लेते हैं। सुनील जैसे ही मुड़ करके देखता है कि यह कौन कौन, तो जैसे गौर से देखता है तो माँ को देख करके उसकी आंखों में साथियों आंसू आ जाते हैं, बापू के गले लग जाता है। पहले डर रहा था बापू से कहीं मारेंगे पीटेंगे तो नहीं, और लेकिन बापू उसे गले लगा लेता है कि तू यहाँ पर आ गया है और तू गया ही नहीं, तूने घर की तरफ देखा भी नहीं, हमारी तरफ देखा भी, सोचा भी नहीं। लेकिन दोस्तों इतने में ही जो बापू होता है वह माँ होती है, वह कहती है कि चलो अब हमारे साथ घर चलते हैं। लेकिन इतने में साथियों फिर सुनील कहता है कि कौन सा घर बाबा, मैं तो यहीं पर बस चुका हूँ, मेरी बीवी बच्चे हैं, मैंने शादी भी कर ली है और देखो 2 बच्चे खेल रहे हैं, उनको बुलाता हूँ अपने पास और कहता है कि ये आपके पोते पोती हैं। अपने पत्नी को बुलाता है, संगीता को कहता है कि आपकी बहू है। अब संगीता देखने में बहुत ही सुंदर थी, अब उसको देख करके जो सास ससुर होते हैं खुश हो जाते हैं, चलो अच्छा काम किया इस नालायक ने। उसके बाद अपनी बहू को साथियों आशीर्वाद देते हैं, पोते पोतियों को दादा दादी जो उसके बहन भाई आए थे वह खिला रहे होते हैं, बहुत ही सुंदर बच्चे थे और होटल का काम देखते हैं। 2 दिन वहां पर रुकते हैं, देखते हैं कि सुनील ने तो बहुत अच्छा काम किया हुआ है, काफी पैसे कमाता है, होटल पे भीड़ टूटती ही नहीं है। अरे यह तो बहुत अच्छा किया इसने,
तभी साथियों सुनील कहता है कि बाबा एक बात कहूं, अगर आप मुझे मुझे पर गुस्सा ना हो तो आप कहते हो पढ़ लो, लेकिन मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मेरी असली पढ़ाई सिर्फ थी कि मैं कमाना खाना जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी सीख लूं। क्योंकि बाबा जितनी बहुत जिंदगी में बहुत छोटी है, जिंदगी में अगर पढ़ाई में लगा रहता तो ज्यादा टाइम निकल जाता, और मैंने यही रास्ता सही अपनाया, सही सोचा। तो यहाँ पर पिता साथियों कहता है कि ठीक है बेटा, जैसे तेरी सोच थी उस हिसाब से तुमने काम किया, तू कामयाब भी हो गया है। वरना पढ़ाई लिखाई तो सबसे ऊपर होती ही है। पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे बच्चे तो साइंटिस्ट कौन बनेगा, डॉक्टर आखिरकार कौन बनेगा, जो लोगों का इलाज करेगा, और बड़ी बड़ी पोस्टों पर कौन जाएगा। क्योंकि पिता की भी बात सही थी, इस लड़के की भी बात सही थी। बाबा जब मुझे पढ़ाई समझ में ही नहीं आ रही थी तो मैं अब करता भी आखिरकार क्या, मैंने यह काम चालू कर दिया अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। तो यह बात भी सही है। दोस्तों क्लास के अंदर लगभग 100 बच्चे पढ़ते हैं, तो उनमें से 100 के 100 डॉक्टर तो आखिरकार नहीं बनते हैं, यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी नहीं बनते हैं। 100 के 100 लड़कों को बच्चों को नौकरी तो भी नहीं मिलती है। सब अपने अपने भाग्य कर लेते हैं, और इस तरह से यहाँ पर साथियों सुनील का घर अच्छी तरह से बच जाता है। और उसके बाद माँ बाप कहते हैं कि घर आओगे या नहीं। साथियों सुनील कहता है कि मैं आता रहूंगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मुझे डर भी नहीं लगेगा आपसे। और उसके बाद दोस्तों फिर सुनील के पास उसके माँ बाप भाई बहन 5-6 दिन रह करके गए हैं। और कुछ दिन के बाद साथियों सुनील भी जैसे होली दिवाली अपने भी बच्चों को लेकर के अपने गांव जाता, और फिर गांव के लोग बड़ा सम्मान करते, इम्प्रिसिएट करते। क्योंकि साथियों बड़ी बड़ी गाड़ी में वह जाता है, और अच्छे से अब यहाँ पर इनका घर बस चुका था। तो साथियों यही थी बहुत ही अच्छी और सीख देने वाली कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।